नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई भी दवाई, किसी पैथी की कोई भी दवाई आपके शरीर पर कार्य नहीं कर रही है, कोई भी डॉक्टर आपका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम आपका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग नहीं कर पा रहा है और आपको इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, आपको आपके रोग दोष कमजोरी से आपको मुक्ति नहीं दिला पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या करें? तो इसके बारे में हम लोग पूरी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आज का जो हम शर्ट पहने हैं ना, ये एक भाई जी गिफ्ट किए हैं। जो भाई हमारे यहाँ उपचार कराने आए हैं, उन्होंने गिफ्ट किया है और प्रसन्न होकर के, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई का दिया हुआ शर्ट कैसा है। तो अब बात करते हैं कि यदि आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करते हैं, आपका पेट भी थोड़ा गड़बड़ रहता है, आपकी अग्नि गड़बड़ हो गई है और जब आप जांच करवाते हैं तो जांच में निकल कर कुछ आता ही नहीं है, और जब जांच में कुछ नहीं आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई दवाई की आवश्यकता ही नहीं है, आपको किसी दवाई की आवश्यकता ही नहीं है, आपको हम कोई भी दवाई नहीं देंगे। और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई समस्या है ही नहीं, आप जा कर के जो है कि अपने कार्यभार में लग जाइए और इसको इग्नोर कीजिए, अपने समस्या को इग्नोर कीजिए, अपने काम धाम में लगिए, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है। घर वाले कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये पागल हो गया है, इरिटेट कर रहा है। दोस्त मित्र भी आपका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी दवाई खाते हो तो जो है कि वो सूट ही नहीं करती है शरीर पे। यदि थोड़ी सी गर्म दवाई लेते हो तो गर्मी बढ़ जाती है, थोड़ी सी ठंडी दवाई लेते हो तो ठंडी पड़ जाती है शरीर, और थोड़ी सी रुक्ष दवाई लेते हो तो शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, पूरा शरीर सूखने लग जाता है। यदि इस तरह की समस्या का आप सामना कर रहे हो ना, तो मेरे भाई आप परेशान ना होइए, आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की। तो यदि आपकी स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि आपके शरीर पर कोई भी दवाई कार्य नहीं कर रही है, कोई भी दवाई लेने पर सूट नहीं करती है, या तो गर्मी कर जाती है, या तो ठंडी कर जाती है, या फिर रुक्षता पैदा कर देती है, यदि इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको, तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे ना, तो इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होगा आपके अंदर, और आपका शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगा, है ना, और आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, इससे आपके शरीर का विकास होगा, आपका मन भी बलवान होगा, और जो आपकी जठराग्नि कमज़ोर हो गई ना, बहुत दुर्बल हो गई आपकी जठराग्नि, जिसके कारण आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो वे जठराग्नि भी आपकी बलवान हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और जब जठराग्नि मजबूत हो जाएगी, बलवान हो जाएगी ना, तो आपके शरीर पर कोई भी दवाई सूट करने लगेगी। अभी जो दवाई सूट नहीं कर रही है ना, वो दवाई आपके शरीर पर सूट करने लग जाएगी। तो जो दवाई आज आपके विरुद्ध में कार्य कर रही है, वही दवाई कल को आपके समर्थन में खड़ी हो जाएगी, वही दवाई कल को आपका सपोर्ट करने लग जाएगी। तो मेरे भाइयों, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए और साथ ही आप लोग कर्म योग कीजिए। कर्म योग में बहुत ताकत है मेरे भाइयों, बहुत ताकत है कर्म योग में। आप मतलब ये जो सिम्टम्स प्रकट हुए ना आपके शरीर में, जो रोग दोष कमजोरी प्रकट हुए हैं, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, इसको अनदेखा करिए। बार बार अपने शरीर को मत देखिए। बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो बार बार अपने शरीर को देखते रहते हैं, आईना में देखते रहते हैं, आईना में देख करके निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा जो है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और जब और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो और ज़्यादा इनकी स्थिति खराब हो जाती है, कमजोरी और ज़्यादा जो है कि प्रकट हो जाती है इनके अंदर। तो इस तरह की गलती नहीं करना है, बार बार अपने शरीर को नहीं देखना है, बार बार किसी से पूछना भी नहीं कि मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ कि ख़राब हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ कि पतला हो रहा हूँ, किसी से पूछना नहीं है। और यदि कोई आपके शरीर के बारे में कमेंट करता है ना, तो वहाँ से दूर हट जाइए, वहाँ जाइए ही मत। जो व्यक्ति आपके शरीर पर बार बार नकारात्मक कमेंट करता है, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए, वहाँ पे आप बिल्कुल ही मत जाइए। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके ऊपर नकारात्मक कमेंट करते हैं, और आपको पूरा जो है कि ईमानदारी से कर्म योग करना है, मतलब व्यस्त रहना है। इतना व्यस्त रहने कि अपने शरीर को देखने का फुर्सत ही ना मिले, ये देखने को फुर्सत ना मिले कि मैं मोटा हो रहा हूँ कि पतला हो रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से आप इतना व्यस्त हो जाइए कि आपका ध्यान आपके शरीर पर जाए ही नहीं, आपका ध्यान आपके रोग दोष कमजोरी पर जाए ही नहीं। और जब आपका ध्यान आपके कमजोरी पर नहीं जाएगा, आपके रोग दोष पर नहीं जाएगा, तो आप धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगेंगे। और जब आप पॉजिटिव बनने लगेंगे ना, तो इतना जो है कि आप क्षमतावान हो जाएंगे, इतना क्षमतावान हो जाएंगे कि जो दवाई आज आपके शरीर पर काम नहीं कर रही हैं, वो दवाई भी आपके शरीर पर कार्य करने लग जाएंगी, और आप धीरे धीरे पूरी तरह से इस रोग दोष दलदल से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरे भाइयों, यदि आपके शरीर पे कोई भी दवाई कार्य नहीं कर रही है
और रिपोर्ट में कुछ निकल करके नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने ऊपर कार्य करने की, आपको ज़रूरत है ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने की, आपको ज़रूरत है कर्म योग करने की। तो आप कर्म योग कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके, कर्म योग करके अपने आप को इतना क्षमतावान बनाइए, इतना बलवान बनाइए कि जो दवाई आज आपके विरुद्ध में कार्य कर रही हैं वही दवाई कल को आपके सपोर्ट में कार्य करने लग जाएं। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और कर्म योग करेंगे, और कर्म योग करके तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।